जो भी मेरे सिकंजे में आएगा उसे मैं जान से मार दूंगा। मौत का मैं हूं बंदा। हाँ मैं हूं नरेंद्र। हाँ 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 अबे बेटे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और ना ही ये लोग हैं जिन्हें तुम जान से मारना चाहते हो। अभी आ गया ना, कभी मुझे चैन से जीने दिया ना मरने दिया। अब मैं देखो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी रियासत में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचा सफर को बचा लो। मैं तुम्हें बेकसूर लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। अभय प्रताप सिंह, मेरे बेटे, मारना ही चाहते हो तो आओ आओ मुझे खत्म कर दो। आओ मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। आप जानते हो ना मैं आपको मार नहीं सकता, लेकिन आप किसी को बचा भी नहीं सकते। मैं अभी जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। बाबा, 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 आप कौन है बाबा? और आपका दरिंदे से क्या रिश्ता है? उसने आपको क्यों नहीं मारा बाबा? क्यों नहीं मारा? अगर तुम लोग ये जानना ही चाहते हो कि मेरा दरिंदे से क्या रिश्ता है तो सुनो, तो सुनो। उसने मुझे क्यों नहीं मारा तो सुनो। मैं ठाकुर रणवीर सिंह, कभी इस जंगल में हमारी एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। मेरी रियासत में सभी लोग बहुत खुश जीवन जिए जा रहे थे। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश था। बहुत प्यार करने वाली मेरी पत्नी महारानी मेघा और हम दोनों की जान हमारा राजकुमार अभय प्रताप। पर पता नहीं हमारी रियासत को किसकी नजर लग गई। वो होटल जहां पर तुम्हारे साथियों को मेरे बेटे अभय प्रताप ने मारकर खा लिया, वह होटल नहीं, वो मेरी रियासत में मेरी हवेली हुआ करती थी और आसपास सभी जगह मेरी रियासत में लोग रहते थे। बेटे अभय प्रताप सिंह, कहाँ हो मेरी जान? बेटे अभय प्रताप, कहाँ हो मेरी जान? बेटे अभय, तुम कहाँ छुप गए थे? तुम्हें पता है ना, तुम मेरी आंखों से ओझल होते हो तो मेरी जान निकल जाती है। और इस तरह 20 साल बीत जाते हैं। पता ही ना चला अभय बेटे, ये 20 साल कैसे गुजर गए और तू मेरे कंधों तक आ गया। बाबा, आपके प्यार में मुझे भी पता नहीं चला कब मैं बड़ा हो गया। आपने बहुत प्यार दिया बाबा, बहुत प्यार दिया। तू मेरा शेर बेटा है, शेर। बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटे अभय? वो दीवान जी आए थे। पता नहीं बाबा, लेकिन वो थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बैठने को बोलो, हम आते हैं। जी जी।
दीवान जी। अब मैं बता रहा था कि आप बहुत परेशान हो। जी ठाकुर साहब, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, मुझे बताइए। ठाकुर साहब, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोग भूखे और प्यासे मर रहे हैं। सूखा पड़ गया है, न पीने को पानी है, न जंगल में कुछ खाने को। जंगल सूख गए हैं। अगर इस पर विचार न किया गया ठाकुर साहब तो ये समस्या बहुत है। हे भगवान, ये हमारी रियासत पे कैसी मुसीबत आन पड़ी है। ठाकुर साहब, मेरा मानना तो ये है कि हमारी रियासत पर किसी काली परछाई पड़ रही है। अगर इसे जल्द से जल्द कुछ न किया गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। दीवान जी। जी महाराज। मैं इस पर विचार करके आपको बताऊंगा। ठाकुर, मुझे आजाद कर दो ठाकुर। मेरे आजाद होते ही फिर से खुशहाली लौट आएगी ठाकुर। तुम्हें आजाद कर दूं? पर हमने तुम्हें कहाँ कैद किया? आप आखिर हो कौन? बाबा, 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 आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत रात हो चुकी है, अब आप भी जाकर आराम करो। मुझे आजाद कर दो ठाकुर। कौन है वहां पर? कौन छुपा है? बोलता क्यों नहीं है? बाहर आओ। कौन है? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? गए मुझे ठाकुर। मैं इस राज्य का सेनापति हूँ, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने 200 साल पहले अपने इस राज्य के राजगुरु की दैवीय शक्तियों की मदद से इस कमरे में कैद कर दिया था। पर तुमने मुझे आजाद कर दिया ठाकुर। अब मैं अपनी मौत का बदला तुम सबको मार के लूंगा ठाकुर। ये चला मैं ठाकुर। हे भगवान, ट्रेन जाने में उससे कैसा अपराध हो गया? दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, जल्दी आओ हमारे पास। दीवान जी, क्या हुआ ठाकुर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्यों घबरा रहे हैं? दीवान जी, अनजाने में आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या? मैंने हवेली का एक दरवाजा खोल दिया जिसमें गरिंदा कैद था। गरिंदा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब हमारी रियासत में
और हमारे खानदान में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लगभग 200 वर्ष पहले हमारी राज का एक सेनापति हुआ करता था। वो काली शक्तियां पाने के लिए बहुत सारे जतन करता था और उसने काली शक्तियां पाने के लिए अखंड पूजा भी रखी और अपने राज के कई लोगों को मारा और उनका खून भी किया। जब इस बात का पता आपके पूर्वज महाराजाओं को पड़ा तो उन्होंने उसको मरवा दिया, पर मरने के बाद भी उसकी काली आत्मा लोगों को मारने लगी और उनका खून पीने लगी। ऐसी स्थिति में हमारी रियासत के राजगुरु ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस दरिंदे की आत्मा को इस हवेली के एक कमरे में कैद कर दिया था और ताला लगा दिया था। तब से लेके आज तक वो दरिंदा हवेली के इसी कमरे में कैद था जिसे आपने आज़ाद कर दिया। अब हम में से और हमारी रियासत में से कोई नहीं बचेगा। वो अपना बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा। क्या हुआ क्या हुआ? मैं आप क्यों मचा रहे हो? पीछे वाले दरवाजे पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। अपनी हवेली में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की लाशें। वो अच्छा थी, उनको किसी ने इतनी बेरहमी से मारा है कि जैसे नौजवान के खा। चलो मुझे चल के बताओ। ठीक है ठाकुर साहब। बाबा, ये अपनी रियासत और अपनी हवेली में हो क्या रहा है? घबराओ मत बेटे, हम कुछ ना कुछ करते हैं। आइए ठाकुर साहब, आइए।
यार आपकी बात मानिए। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। हूँ मैं दरिंदा, हूँ मैं दरिंदा, दरिंदा हूँ मैं, दरिंदा। दरिंदा हूँ मैं, हूँ मैं दरिंदा। दरिंदा हूँ मैं, हूँ मैं दरिंदा। दीवान जी, उन मौतों का कुछ पता चला? उसके बारे में तो हम भी विचार कर रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन हमें कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। कैसे भी करके उनका पता लगा, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। जी ठाकुर साहब। बेटे हो गए? इतनी रात में कहां से आ रहे हो? सुना नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। देवान जी, देवान जी, देवान जी, देखिए हमारी हवेली में क्या हो रहा है। शांत रहिए महाराज, शांत रहिए। पहले हमें पूरी घटना के बारे में जान तो लेना चाहिए। आखिर अभय इतनी रात को हवेली से बाहर कहां से आ रहा था और हाथों में उसके खून क्यों लगा था? देवान जी, ये आवाजें कैसी आ रही है? लगता है कोई है, चलो चल के देखते हैं। आइए ठाकुर साहब। इतनी रात गए तुम लोग यहाँ कैसे? किस काम से आए हो? साहब से मिलना है हमको।
ठीक है जी, हम बताते हैं ठाकुर साहब। गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया। हमारे राज्य के कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए, बहुत घबराए हुए हैं। हुआ क्या पर? पता नहीं ठाकुर साहब, लेकिन बहुत घबराए हुए हैं वो लोग। आइए ठाकुर साहब। तुम लोग इतनी रात में? ठाकुर साहब पिया हूँ, ठाकुर साहब पिया हूँ। ठाकुर साहब हमारे किसी ने 2 आदमी मार दिए हैं। और ठाकुर साहब हवेली के अंदर जाके आदमी को देखा है। हम सबने देखा है ठाकुर साहब, हम सबने देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद चल के देखिए ठाकुर साहब। अगर ऐसा है तो आओ चल के देखते हैं। आइए आइए आइए। तुम्हारे लोगों को कहने के अनुसार हमने हवेली के कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। अब तो तसल्ली मिल गई तुम लोगों को। पर ऐसे कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? हमने तो सब लोगों ने उसको अंदर आते हुए देखा है हवेली में। ठीक है ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा कहते हो तो हम उसकी गंभीरता से जांच करेंगे। ठीक है, अब तो ठीक। चलो आओ भाइयों, आओ चलो, आओ भाई। अबे बेटे तुम क्या कर रहे हो? कुंवर है? नहीं 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 कुंवर नहीं कुंवर।
अबे तेरे मुंह पे खून। हाँ हाँ नहीं कुछ नहीं हो रहा अबे दीवान जी के कमरे में क्यों गया था? नहीं गया था बाबा नहीं गया था तेरे मुंह पे खून। नहीं बाबा कुछ नहीं कुछ नहीं बाबा नहीं कुछ नहीं अबे तो उन बेईमान लोगों को तूने मारा है? दीवान जी के कमरे में क्या करने गया था? ना? अबे हत्यारे, तूने दीवान जी को मार दिया। नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा मैंने कुछ नहीं किया ये मुझे पता नहीं क्या हो रहा था बाबा जब मैं सर को उठता हूँ तो खून मेरे हाथ में मुंह में लगा होता है लेकिन बाबा मैंने कुछ नहीं किया 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 तूने उन बेगुनाह लोगों को भी मारा है ना? नहीं बाबा मैंने नहीं मारा अबे तूने उन बेगुनाह लोगों को भी मारा है। की सजा केवल मौत है, मौत की सजा मौत, केवल मौत। राज्य में सभी को ये सूचित करो कि उनका हत्यारा पकड़ा गया और आज उसे हमारे राज्य में सभी के सामने मौत की सजा दी जाएगी। सुनो सुनो गाँव वालों, अपने घरों से बाहर निकलो, आपका हत्यारा पकड़ा गया। राजा साहब ने उस हत्यारे को मौत की सजा दी है। आज हवेली के बाहर चौक पर उसको सरेआम मौत की सजा दी जाएगी। आओ घर से बाहर निकलो, देखो अपने हत्यारे को, आओ। बाबा छोड़ दो बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा 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 मुझे छोड़ दो बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा 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 मुझे छोड़ दो बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा 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 मुझे छोड़ दो बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा 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 मुझे छोड़ दो बाबा मैंने कुछ नहीं किया बाबा 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 जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा है गाँव वालों, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं आऊंगा वापस, इस तुम्हारी जागीर को मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ठाकुर भैरव सिंह को मारकर तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की थी। तूने आज देखा तेरे हाथों से ही तेरे बेटे को मरवा दिया। उसने कोई खून नहीं किए, उसके अंदर तो मैं था, सेनापति भैरव सिंह। ठाकुर सब खत्म कर दिया मैंने तेरी रियासत को। हे भगवान, ये हमसे कैसा अनर्थ हो गया। हमने अपने बेगुनाह बेटे को मार दिया। हमें माफ कर देना बेटा। और इस तरह से हमने उस दरिंदे सेनापति के रचाए जाल में फंसकर अपने बेटे अभय को मार दिया। तभी से उसकी आत्मा अपना बदला ले रही है।